हमारे खानदान में बेटियों की बहुत इज्जत होती है, हम उनकी हिफाजत करते हैं। हमारे लिए भी एलुल मेरा सब कुछ है। उसका ख्याल मुझे रखना आता है, उसके साए का भी। तुम फिक्र मत करो। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। बॉस, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अब तो कहिए बॉस। तुम्हें अंदाजा है कि बाज किस तरह का परिंदा होता है? मालूम है बॉस, आसमान का बादशाह होता है। हाँ, सही कह रहे हो आप तो। जब बाज आसमान में होता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। हाँ, मगर जब उसके घोंसले पर साया मंडलाने लगे और जब वो नीचे उतर रहा होता है, उस वक्त वो अपनी ताकत खो देता है और उसके साथ अपनी बरतरी भी। क्योंकि जमीन पर सब बराबर होते हैं, यहां तक के बाज भी। आतिश भी खुद को आसमान का बादशाह समझता है। उसे लगता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत गुरूर है उसे। लेकिन हर किसी की कोई कमजोरी जरूर होती है। इसकी बीवी और इसकी बहन, और यही दोनों औरतें आतिश की असली ताकतें हैं। हम उसके बाजू और पंजे एक साथ तोड़ेंगे। उसे आसमान से जमीन पर लेकर आना होगा अब तो। बहुत उड़ चुके हो आतिश। लगता है बगैर बताए आने की आदत पड़ गई है। कहते हैं जिसका दरवाजा तंग हो उसका दिल भी तंग होता है। हर दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। क्यों आए हो यहां? जल्दी बताओ। देखो कौन आ रहा है। एलुल। इसी की फिक्र हुई तो चला आया। खुशामदीद। ठीक हो तुम? मैं तुम्हारे हाल पूछने आया था। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। शुक्रिया आपका, लेकिन जरूरत नहीं। और क्यों होगी? एलुल, अंदर जाओ। देखो,
हमें ना तुम्हारी मदद चाहिए और ना ही तुम्हारी किसी तरह की दिलचस्पी। शायद तुम्हें ना हो मेरे भाई, मगर एलुल को हो सकती है। वैसे भी लगता है वो तुमसे भाग रही है। जिस बात का पता ना हो उसमें मत बोलो। ये हमारे घर का मामला है, समझे? हमारे खानदान में बेटियों की बहुत इज्जत होती है, हम उनकी हिफाजत करते हैं। हमारे लिए भी एलुल मेरा सब कुछ है। उसका ख्याल मुझे रखना आता है, उसके साए का भी। तुम फिक्र मत करो। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं देख चुका हूं। चेक कर लेता हूं। लग तो ठीक रही है। इंजन की आवाज से समझ जाता हूं कि क्या खराबी है, और अगर कोई मसला हो तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता हूं। और अगर आवाज बढ़ने लगे तो इंजन को ऐसे खोल देता हूं कि दोबारा चल ही ना सके। और सुनो, मैं इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखता। मेरी बहन को यहां लाने का शुक्रिया, लेकिन हमारे रास्ते सिर्फ एक बार टकराए थे। आगे इंसान की अपनी मर्जी होती है। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। हजर पोस पे। बहुत अच्छे, मुझे सीधी बात करने वाले लोग पसंद हैं। तो अब मेरी बात भी जरा गौर से सुनिए। मैं अपना रास्ता भी खुद बनाता हूं और तकदीर भी। अब हम अक्सर मिलते रहेंगे। आतिश कराहान, खुदा हाफिज। खुदा ऐसा ना करे। आराम से बैठो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आराम से बैठो। मैंने मना किया था ना कि आज के बाद किसी से वसूली नहीं होगी। हाँ बदजात, और वो भी मेरा नाम इस्तेमाल करके। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझसे गलती हो गई बॉस, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। जो आप कहेंगे वो करूंगा। हेड या टेल बताओ। हेड बॉस, हेड। हाँ, आवाज नहीं आई। हेड। कभी कभी किस्मत साथ देती है, देखो। जैसे आप दो की देती है हमेशा, है ना? आप तो ऐसा ही है बॉस, मेरी किस्मत तो बहुत साथ देती है। सुना तुमने? मेरे पास आबदो जैसा भाई है और तुम्हारी इस गंदी जुबान की सफाई करनी पड़ेगी। क्या करें अब? बैठे रहो। नहीं नहीं, नो, नहीं नहीं बॉस, नहीं, माफ कर दे। नहीं, खुदा के लिए बॉस, ऐसा मत करे, माफ कर दे बॉस। नहीं करे, खुदा के लिए नहीं बॉस।
नहीं बॉस, नहीं, ना करे बॉस, प्लीज बॉस। बॉस नहीं, नहीं बॉस, बॉस। हो गया बॉस, इससे दस्तखत भी करा लिए। चलो।